अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात करेंगे। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला आज होने का इम्कान है। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी पर होने वाली तनकीद के बाद अपने मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। ज़रा के मुताबिक बाबर आजम ने ईडन गार्डन्स कोलकाता में साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुशावरत की। ज़रा के मुताबिक बाबर आजम पीसीबी और साबिक क्रिकेटर्स के रवैये से मायूस हैं। बाबर आजम ने वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी से अलग होने का फैसला किया, जबकि करीबी लोगों ने उन्हें तीनों फॉर्मेट से अलग होने का मशवरा दिया है। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहेंगे या नहीं, यह फैसला आज होने का इम्कान है। तमाम नजरें टिकी हैं बाबर आजम के फैसले पर। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी पर होने वाली तनकीद के बाद अपने मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है और करीबी ज़राए के मुताबिक बाबर आजम ने कई करीबी लोगों से कप्तानी छोड़ने के हवाले से गुफ्तगू की है, मशवरा मांगा है। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम ने ईडन गार्डन कोलकाता में साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुशावरत भी की थी और बाबर आजम पीसीबी और साबिक क्रिकेटर्स के रवैये से भी खासे मायूस दिखाई देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको हम खबर दे रहे हैं। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहेंगे या नहीं, बाबर आजम ने इस हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। खास तौर से जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी रही और उससे पहले एशिया कप में, इस सूरत हाल को देखते हुए बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से अलग होने का फैसला किया है, जबकि करीबी लोगों ने उन्हें तीनों फॉर्मेट से अलग होने का मशवरा दिया है। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला आज होने का इम्कान है। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी पर होने वाली तनकीद के बाद अपने मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम ने ईडन गार्डन्स में कोलकाता में साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुशावरत भी की। और अब खबर है कि इलेक्शन से पहले नून लीग की कामयाबियों का सिलसिला जोरों पर है। सिंध के बाद बलूचिस्तान में भी सियासी झंडा गाड़ दिया। 30 सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। बीएपी के साबिक सरबराह जाम कमाल और कई जियाले भी नून लीग में शामिल हो गए। सियासी जमातों ने भी साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक कर लिया। तो इलेक्शन से पहले नून लीग की कामयाबियों का ये सिलसिला जारी है। सिंध के बाद बलूचिस्तान में भी अब सियासी झंडा गाड़ दिया है। 30 बड़े सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुके हैं। बीएपी के साबिक सरबराह जाम कमाल और कई जियाले भी नून लीग में शामिल हो गए। नवाज शरीफ की वतन वापसी, मुस्लिम लीग नून का सियासी वजन दुगना हो गया। बलोचिस्तान को लीगी किला बना दिया। सूबे की 30 बड़ी शख्सियात ने नवाज शरीफ के हाथ पर सियासी बैत कर ली। बीएपी, बीएनपी मेंगल, नेशनल पार्टी, पीपी के साबिक जियाले नून लीग के कैंप में शामिल हो गए। जाम कमाल, मीर सलीम खोसा, नूर मोहम्मद दम्मड़, रबाबा बलेदी, अब्दुल रहमान खेतरान नून लीग के प्लेटफॉर्म पर आ गए। चंगेज मरी, रामीन मोहम्मद हसनी और दीगर भी नून लीग का हिस्सा बन गए। बगैर किसी चीज़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दोस्तों के साथ जा रहे हैं। हाँ, एक मेरा उन दिनों में भी था डिमांड, ये भी थी और अभी भी रहेगी और इंशाल्लाह आगे के लिए भी रहेगी। कोयटा में होने वाली शमूलियत की तकरीब में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौजूद थे। नून लीग मकामी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद के लिए भी सरगर्म है। बीएपी के सरबराह खालिद मकसी और नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच ने भी नून लीगी क़यादत से मुलाकात की। खुशामदीद हमने किया उनको, कौन सी सीट कहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकती है। उन्होंने अपना जो इज़हार किया अपने ख्याल का, हमने भी किया। पश्तूनखा मैप और जेयूआई के रहनुमा भी इजलास में शरीक हुए। कायदीन का मुस्तकबिल में सियासी ताउन करने पर इत्तफाक हो गया। बेहतर है कि पंजाब पर फोकस करें। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान को नून लीग की कमजोरी करार दिया। मिट्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पंजाब में नून लीग मुश्किलात का शिकार है, इसीलिए नवाज शरीफ को दूसरे सूबों पर फोकस का मशवरा दिया जा रहा है। इक्का दुक्का नशस्तों के लिए नवाज शरीफ खामखा बलूचिस्तान जा रहे हैं। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें, वहाँ जो मुश्किलात हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। मेरा ख्याल में मियाँ साहब को ये तजवीज़ दिया गया है कि इसलिए लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं, तो ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके का सीट के पीछे जो है वो मियाँ साहब को तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुँचे। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहाद बनाते हैं, मगर हमारे लिए अवाम ही काफ़ी है। हमारे खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बने, ऐसे इत्तेहादों की कोई परवाह नहीं है। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी साहिल समंदर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक
कामयाबी हासिल करेगी। मुफाहमत का बादशाह पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी इत्तेहादों से बेखौफ। अपने बयान में पीपी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने वालों को दे दी खुली छूट। अपने बयान में कहा, कुछ लोग इक्तदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, मगर हमारे लिए अवाम ही काफी हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बनाए गए, ऐसे इत्तेहादों की कोई परवाह नहीं। साबिक सदर का कहना था, कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो का फलसफा हमारे लिए मशले राह है। आइंदा आम इंतखाबात जीतने का भी दावा कर दिया। बोले, पीपल्स पार्टी साहिल समंदर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाबी हासिल करेगी। कहीं शायराना तो कहीं तंजिया अंदाज। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी। सोशल मीडिया सार्फिन को दीवार से लगाकर पीपी और लीगी रहनुमाओं ने कमान संभाल ली। एक दूसरे पर तनकीद के खूब निश्तर बरसाए। जाना या ना जाना, शायराना अंदाज अपनाना, कहीं शायराना तो कहीं तंजिया अंदाज। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने संभाल ली कमान। साद रफीक ने एक्स पर अपना शिकवा शायरी की सूरत में कुछ यूं किया कि अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना, याद किया तुझको दिलाए तेरा पैमा जाना। यूं ही मौसम की अदा देख कर याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। साद रफीक के तनकीद पर नासिर हुसैन का शायराना जवाब शिकवा लिखा के, मैंने तुझको तेरे ही तर्जे अमल से जाना जाना, गो के आसान नहीं था ये सफर मगर तुझको ही बड़ा माना जाना। यूं ही तेरी अदा देखकर याद आया वोट को इज्जत दिलाने का होगा कोई नया फॉर्मूला जाना। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की तनकीद पर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल भी इन एक्शन नजर आए। ट्वीट किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेरा नाम लेकर कहा कि क्या मैं 16 माह की हुकूमत में अपनी वजारत की कारकर्दगी का दिफा कर सकता हूँ, तो अर्ज ये है कि मैं निहायत फख्र के साथ ऐसा कर सकता हूँ। अच्छा होता अगर बिलावल भुट्टो थर मंसूबे के लिए वजीर आजम नवाज शरीफ के ताउन का भी जिक्र कर देते। मैं अदब से कहूँगा, हमें तानों की सियासत से परहेज करना चाहिए। जिस पर शर्जील मेमन ने जवाबी ट्वीट दागा, लिखा के क्रेडिट लेना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। अगर आप पाकिस्तान बनाने का भी क्रेडिट ले लें तो क्या बिगाड़ लेंगे। आपकी मिसाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की है। मोहतरम बिलावल भुट्टो का सवाल अब भी अपनी जगह बरकरार है, क्रेडिट नहीं हकाइक बताइए। नून लीग से कौमी एजेंडे पर बातचीत हुई। हमारे दरवाजे पीपल्स पार्टी के लिए भी खुले हैं। वजारतें नहीं चाहिए, जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू कहा, 15 साल सिंध में बदतरीन हुकूमत रही, लोग सियासी जमातों से तंग हैं, मुआशी इस्तेहकाम मुल्क के लिए इंतहाई जरूरी है। हमने ये थोड़ी तय किया कि हमें नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ, हमारे दरवाजे तो पीपल्स पार्टी के साथ भी खुले हैं। नहीं, वजारतें नहीं लेनी, हुकूमत में नहीं जाना। इस बार आईनी इस्लाहात और आईनी तरामीम के पैकेज पर ज्यादा से ज्यादा बड़ी जमातों, छोटी जमातों, इलाकाई जमातों को राजी करना है और एक कौमी एजेंडे पर सबको इकट्ठा करना है। हमें ये चार्टर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। गुज़िश्ता 15 सालों से सिंध में जिस तरह बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी रही, जो लूट खसूट का बाजार गर्म हुआ, लोग सियासत से, सियासी जमातों से तंग और बेजार हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ चार्टर ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी उतना ही जरूरी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आज अहम केसेस की समाअत होगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। बुशरा बीबी की आमद के बायस सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन पीटीआई की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। नैब की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल में ही चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश करेगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल केस की समाअत की। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल रावलपिंडी में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत की। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बासी टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर उमर नियाजी अदालत में पेश हुए। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने समाअत पर फैसला महफूज किया, जो कुछ देर बाद सुना दिया गया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद होने के बाद नैब की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल में ही चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की जेल में समाअत रोकने का हुक्म दिया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के हुक्म इम्तनाई जारी न करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
जेल ट्रायल पर मबनी तमाम रिकॉर्ड 16 नवंबर को तलब कर लिया। साइफर केस की जेल में समाअत रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने अदालत को बताया कि वफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, हम जानना चाहते हैं ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। बादियों नजर में जेल ट्रायल के तीनों नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट के मुतालिका रूल्स के मुताबिक नहीं हैं। अदालत ने इस्तफसार किया, वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी। क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? अदालत ने अटॉर्नी जनरल के हुक्म इम्तनाई जारी न करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने 16 नवंबर तक केस की जेल में समाअत रोकते हुए जेल ट्रायल पर मबनी तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैजाबाद धरना केस के हवाले से दायर नजरसानी दरखास्तें और अमल दरामद मामला समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच कल सुबह 9:30 बजे केस की समाअत करेगा। बात करते हैं क्रिकेट की। वनडे वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और भारत मुंबई में मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। वनडे क्रिकेट पर आलमी हुक्मरानी की जंग, फैसला कौन मराहिल में दाखिल, तख्त पर कौन बैठेगा, ताज सर पर कौन सजाएगा, फैसला रवा हफ्ते हो जाएगा। फाइनल तक रसाई के लिए कीवीज और घर के शेर टकराएंगे। फातेह इवेंट की आखिरी 2 टीमों में जगह पाएगी, हारने वाला खाली हाथ रह जाएगा। ब्लैक कैप्स सुरमाओं पर जमीन तंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार। ट्रेंट बोल्ट खोलेंगे मेजबान टीम के नट बोल्ट। केन विलियमसन भारतीयों के जख्मों पर छिड़केंगे सॉल्ट। मेगा इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का आमना सामना होगा। मैच जुमरात को कोलकाता में खेला जाएगा। फाइनल इतवार को अहमदाबाद में होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आइंदा 1 से 2 दिन में अहम फैसले मुतवक्के हैं। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कप्तान बाबर आजम को बुध को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया है। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर जुमेरात को पीसीबी के सरबराह से मीटिंग में शिकस्त के असबाब पर बात करेंगे। टीम मैनेजर की जानिब से टूर रिपोर्ट रवा हफ्ते ही पेश किए जाने का इम्कान है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार आगाज के बाद ऊपर तले शिकस्त, खेल के तीनों शोबों में फ्लॉप शो। पीसीबी ने जिम्मेदारों के तायुन के लिए मुलाकात का जहन बना लिया। बुध को बाबर आजम से चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात होगी। पाकिस्तानी कप्तान से बोर्ड के सरबराह फीडबैक लेंगे। टीम की कारकर्दगी का मामला एजेंडे में सर फहरिस्त होगा। दूसरी जानिब टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर की पाकिस्तान आमद मुतवक्का। ज़का अशरफ से मुलाकात में शिकस्त के असबाब पर बात होगी। टीम मैनेजमेंट की मैचेस पर बनाई गई हिकमत अमली भी ज़ेरे बहस आएगी। मिकी आर्थर मुमकिन तौर पर 16 नवंबर को लाहौर आएंगे। ग्रीन शर्ट्स ने परफॉर्मेंस के लिहाज से आसमान से जमीन का सफर क्यों किया, वजूहात जानने के लिए टीम मैनेजर की रिपोर्ट भी अहम करार। टूर रिपोर्ट रवा हफ्ते ही पेश किए जाने का इम्कान है। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने उरूज जवाल के कई नशेब फराज देखे। उनके ज़ेर क़यादत पाकिस्तान टीम कोई बड़ा टाइटल जीतने में नाकाम रही। अफगानिस्तान को वाइट वॉश करने के बाद ग्रीन शर्ट्स मुख्तसर अरसे के लिए खेल की तर्ज में टॉप पोजीशन पर रहे। T20 क्रिकेट में 2 बार टाइटल के करीब पहुंचने के बावजूद एक बार बाबर 11 सेमीफाइनल और एक मौके पर फाइनल में हार गई। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत के खिलाफ यादगार फतह। ऑस्ट्रेलिया के हाथों इवेंट में सफर खत्म हुआ। T20 वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल तक पहुंचे। इंग्लैंड से यकतरफा शिकस्त ने एजाज जीतने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। बाबर आजम की जेरे क़यादत T20 क्रिकेट में 71 मैचेस, 42 में फतह, 23 में शिकस्त हुई। 6 मैचेस हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हुए। वनडे क्रिकेट में 43 मैचेस, 26 में फतह, 15 में शिकस्त हुई। एक मुकाबला टाई हुआ। एक मार्के में फातेह का तायुन न हो सका। 20 टेस्ट मैचेस में 10 में फतुहात, 6 हारे, 4 मैचेस ड्रॉ हुए। बाबर आजम के T20 क्रिकेट में 71 मैचेस, 65 इनिंग्स, 2195 रन, 37.84 की औसत, स्ट्राइक रेट 129.49, 20 50s और 3 सेंचुरीज शामिल हैं। वनडे क्रिकेट में 43 मैचेस, 42 इनिंग्स, 2370 रन, एवरेज 60.76 रही। 91.22 का स्ट्राइक रेट, 17 निफ सेंचुरीज और 8 सैकड़े शामिल हैं। 20 टेस्ट मैचेस की 35 इनिंग्स
में 1727 रन जोड़े। 50.79 की औसत से बनाए गए रन में 11 50s और 4 सेंचुरीज शामिल हैं। PSL का गवर्निंग काउंसिल इजलास खत्म हो गया। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में इजलास की सदारत चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने की। इजलास में 6 फ्रेंचाइजेस के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इजलास में PSL 9 की विंडो को हतमी शक्ल दी गई। PSL 9 की विंडो 8 फरवरी से 24 मार्च तय पा गई। PCB PSL के हवाले से हुकूमत से बात करेगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत से बातचीत की जाएगी। सऊदी अरब से वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड मैच की तैयारियों की गर्ज से पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस के लिए प्रिंस अब्दुल्ला स्टेडियम पहुंच गई। कौमी टीम फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मैच जुमेरात को खेला जाएगा। पाकिस्तान अल फतेह स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के कोच बुध को मुकामी वक्त के मुताबिक 5 बजे प्रैक्टिस से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।